इतनी बड़ी रानी बांदी का हाथ पकड़ने के बाद में कहने लगी जा, और बांदी चली। कहने के अनुसार बांधी चली, भागती गई, बढ़ती चली गई खुशी खुशी में, और छोटी रानी के पास पहुंची। छोटी रानी पालकी में बैठी रही तो छोटी रानी से बोल पड़ी, महाराज जी, अरे रानी जी, ऐसे तुम काले इस पालकी में बैठी रहोगी, चलो तुम्हें बड़ी रानी मतलब महलों में बुला रही है, बड़ी रानी। और जो बड़ी रानी की सुनी चीख पड़ी, कहने लगी, और बांदी क्या घर में सोते? दासी कहने लगी, अबे वो तो कब होते? छोटी रानी कहने लगी, बोला मेरे पिया को जब एक घर में रानी थी, क्यों गए मेरे पिता के दरवाजे पर? महाराज को बुलाया, काहे चुप खड़े हो? बोलो, घर में एक रानी थी, क्यों गए मेरे पिता के दरवाजे पर? छोटी रानी को क्रोध आ गया और बोल पड़ी, जब एक तुम्हारे रानी थी तो तुम मुझे व्यर्थ ले आए हो, और मोहती छोटी रानी, इतना अब एहसान करो और ढोले को वापस करवा दो, तुम उसके साथ बिहार करो और मोए पियर में पहुंचा। महाराज की नीचे की दम नीचे रह गई,
चोटी से पसीना एड़ी तक पहुंच गया। छोटी रानी की ये बात सुनी और छोटी रानी कहने लगी बोल क्या, अरे बोल क्यों नहीं रहे हो? बोलो। एक रानी घर में थी, आपको मालूम है जिस घर में सौत रहती है उस घर में तो मैं कदापि पैर नहीं रखूंगी। क्यों? रानी कहने लगी नहीं जाऊंगी। कब तक नहीं जाऊंगी? जब तक घर में वो सोत है। महाराज उत्तान पात के पैरों के तले धरती खिसक गई। दासी से कहने लगा और दासी ओए मेरी बहू की तरफ क्या देख रही है? जा उसी को बुला के ला। मैंने बार बार उसे समझाया मेरा दूसरा विवाह न कराए लेकिन उसने एक नहीं मानी। अब वो आए और वो से समझ आए। बादी पहुंची बड़ी रानी के पास। बड़ी रानी से बोल पड़ी महारानी छोटी रानी आने से इनकार कर रही है। बड़ी रानी भाग करके छोटी रानी के पास में पहुंच गई और छोटी रानी से कहने लगी अरे बहन तुम मुझे यहाँ की रानी समझ रही, मैं रानी नहीं हूं, मैं तो एक दासी हूं। दासी के समान तेरे इस घर में रहूंगी, तेरे सारे काम काज को करती रहूंगी। मतलब तू जैसे कहेगी वैसे ही करती रहूंगी। तेरे कोई पुत्र होगा उसे खिलाती रहूंगी, तेरे शाम को पैर भी दाबती रहूंगी, मगर तू घर के अंदर चली चल। और छोटी रानी से बड़ी रानी दोनों हाथ जोड़े और बोली और बहन बड़ी रानी छोटी रानी से कहने लगी बहन मैं एक रानी नहीं बल्कि तेरे कोई पुत्र होगा उसे खिलाती रहूंगी, तेरे सारे काम काज को करती रहूंगी, मगर तू घर के अंदर चली चल।
पास में बड़ी रानी पहुंच गई। कहने लगी बहन मैं तेरे सारे काम काज को करती रहूंगी, तेरे कोई पुत्र होगा उसे खिलाती रहूंगी, मगर तू घर के अंदर चली चल, घर के अंदर चली चल। छोटी रानी कहने लगी देख लिया महाराज, ये मेरे पुत्र को खिलाएगी, जब पुत्र को खिलाएगी कौन जाने लाल माँ की ममता क्या होती है?